हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 13 ऑफ द दिसंबर डेली लिटकोड चैलेंज। तो कल का क्वेश्चन हमने देख लिया था और आज का जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले बता दूं कि स्लाइटली इजियर साइड में होने वाला है। इसी वजह से हम सारे अप्रोचेस को डिटेल में देखेंगे और क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में, हम उसकी भी बात करेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन इजी साइड में है तो उन चीज़ों में हम ज़्यादा ध्यान देंगे। सो जल्द से समझ लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन 2593 है, फाइंड स्कोर ऑफ एन एरे आफ्टर मार्किंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है? पहले आप इनपुट देख लो कैसा आने वाला है। ये होने वाला आपका इनपुट एक सिंपल इंटीजर देने वाले हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव आने वाले हैं और आपको एक इंटीजर एज द आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? अब समझ लेते हैं क्या करना है। ये काफ़ी सिंपल होने वाला है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो कि मीडियम लेवल क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूँ ना करूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईज़ी होने वाला है। यू आर गिवन एन अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक चीज़ क्लियर है, सारे इंटीजर पॉजिटिव होने वाले हैं। स्टार्टिंग विथ स्कोर इक्वल टू 0 अप्लाई द फॉलोइंग एल्गोरिथम, ठीक है? ये कुछ स्टेप्स की बात कर रहे हैं, हमें उन स्टेप्स को समझना पड़ेगा, ठीक है? पहला स्टेप क्या है? चूज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ द अरे दैट इज़ नॉट मार्क्ड। देखो यहाँ पे मार्किंग की बात हो रही है, अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया मार्किंग क्या है। तो आप भी मतलब ये मत समझ लो क्या है, क्या नहीं है एंड ऑल। मार्किंग के बारे में हम इस वाले स्टेप में समझेंगे। तो जब तक हम यहाँ नहीं आते आप जस्ट मतलब होल्ड ऑन करो, ये क्या मार्किंग है आप इसको क्लियर अब मत करो अपने माइंड में। जस्ट समझ लो कि कुछ ऐसे मार्किंग करके होता है। अगर एक एलिमेंट मार्क नहीं है तो मतलब ये कि जार जो भी अनमार्क्ड एलिमेंट्स है, उनमें से हमको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है। यही होता है स्टेप 1 के हिसाब से, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस चीज़ के बाद हम जो सेकंड वाला अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम उसमें इसकी ज़्यादा बात करने वाले हैं। यानी जब हम मतलब हीप सॉर्ट से जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तब इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? ये इंटरव्यू में सबसे हाइलाइटेड पॉइंट रहने वाला है यही, अगर आप हीप सॉर्ट यूज़ करते हो तो। हम इसकी बात करेंगे तब, पर अभी ये जो पहला सॉल्यूशन हमारा है, जो कि हम सॉर्ट करने वाले हैं, उसमें ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा क्यों, पर ये हीप सॉर्ट में बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर 2 वैल्यू सेम है, तो हमको सबसे पहले वो वैल्यू लेना है जिसकी इंडेक्स सबसे छोटी है, ठीक है? रिमेंबर इंडेक्स कभी भी 2 एलिमेंट का सेम नहीं होने वाला। डू यू एग्री विथ मी इन दैट? तो कहने का मतलब वो है कि अगर 2 वैल्यू सेम है, तो इन दोनों में से जो सबसे पहले जो अपीयर होता है दैट इज़ जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स के साथ अपीयर होता है, उसको पहले लो, ठीक है? ये कहने का इनका मतलब है। फाइन। जो वैल्यू आपने सिलेक्ट किया है, जो इसके पहले वाले स्टेप में, उसको लो और अपना स्कोर में ऐड कर दो। स्कोर आपका इनिशियली 0 होने वाला है और जो नंबर्स आप सिलेक्ट करते हो, जो स्मॉलेस्ट वाला, यानी जो स्टेप 1 में आप सेलेक्ट करते हो, उसको लो और स्कोर में ऐड कर दो। ये होता है स्टेप 2 हमारा, ठीक है? अब बात आती है स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या बोलते हैं ये? कि मार्क द चोज़न एलिमेंट एंड इट्स 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे एक्सिस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो आपने एलिमेंट चूज़ किया है, ठीक है? उसके जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, उसके जो राइट वाला एलिमेंट है, उन दोनों को भी मार्क कर दो करंट एलिमेंट के साथ। इस कहने का मतलब है कि उनको भी हम इसके बाद कभी सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है? हम एग्जांपल 1 में देखेंगे, ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि ये मार्किंग की बात करें, मार्किंग का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट एक बार मार्क हो गया, तो हम उसको फिर से सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है? रिपीट अंटिल ऑल द अरेबल एलिमेंट्स आर मार्क्ड, ठीक है? रिटर्न द स्कोर यू गेट आफ्टर अप्लाइंग द अबव एल्गोरिथम। सो जल्द से एग्जांपल 1 देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। देखो इसमें सबसे पहली चीज़, सबसे छोटा नंबर कौन-सा है? 1 है। 1 एक ही बार रिपीट हो रहा है, रिमेंबर दैट। पर जो नंबर 2 है, वो 2 बार अपीयर हो रहा है, ठीक है? अगर एक ऐसा सिनेरियो आता है कि जहाँ हमें नंबर 2 सिलेक्ट करना है और वो 2 बार अपीयर हो रहा है, तो हमें वो वाला सिलेक्ट करना है जो सबसे छोटा इंडेक्स के साथ हो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। यानी कि जो सबसे पहले आ रहा हो लेफ्ट से राइट में जाते हुए, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटा एलिमेंट जो है 1 है, ठीक है? हमने 1 को ले लिया, तो यहाँ देख सकते हो 1 को ले लिया। 1 को लेने के बाद इसके लेफ्ट और राइट में एक-एक एलिमेंट्स है, ठीक है? हम उनको भी मार्क कर देंगे। तो देखो इन्होंने ये जो अंडरस्कोर लिखा है ना उसके नीचे, वो बेसिकली बता रहे हैं कि उन्होंने भी इनको मार्क किया हुआ है। मार्किंग का मतलब ये होता है कि अब ये नंबर्स फिर से सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है? यानी कि पहला नंबर 1 हो गया, इसको अपने स्कोर में ऐड कर दिया, ठीक है? आप स्कोर 0 करके मेंटेन करो अपने माइंड में, उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है? और ये जो एलिमेंट्स हैं ये मार्क्ड हो चुके हैं, यानी कि अब ये नेक्स्ट में कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो कौन-कौन से एलिमेंट अभी अनमार्क्ड बचे पहले स्टेप के बाद? ये 3 एलिमेंट्स अभी अनमार्क्ड हैं। तो इनमें से आपको फिर से एक नंबर सेलेक्ट करना है जो कि सबसे छोटा है। तो इसमें क्लियरली 2 ही ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और ये एक ही बार वेयर हो रहा है, ठीक है? तो आप नेक्स्ट 2 को ले लो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 को ले लिया। 2 के एडजेसेंट क्या है? 2 के जो एक एडजेसेंट है, यानी कि देखो 2 का सिर्फ लेफ्ट एलिमेंट है, 2 के कोई राइट एलिमेंट नहीं है, ठीक है? तो 2 का सिर्फ लेफ्ट एलिमेंट है, तो आप लेफ्ट वाले को ले लो, उसको मार्क कर दो। दैट इज़ अगेन अब ये जो 5 है, ये भी हम कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे उसके बाद, ठीक है? अब जब जब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यानी स्टेप 3 में आते हैं, आप देख सकते हो सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो कि अनमार्क्ड है, जो कि है 4। तो आपको सिर्फ 4 ही लेना है और इसके मतलब कोई और एलिमेंट बचा ही नहीं जो अनमार्क्ड हो, ठीक है? तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें हमने क्या-क्या एलिमेंट्स लिए, पहले स्टेप में हमने क्या लिया? 1 लिया, सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया? 2 लिया, लास्ट में हमने क्या लिया? 4 लिया। तो इन तीनों को ऐड कर दो और ये आपका आंसर होने वाला है, आपको ये रिटर्न रन करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। रिमेंबर एक चीज़, हम तब तक गए जब तक हमने सारे एलिमेंट्स को मार्क नहीं कर दिया, ठीक है? कोई भी एलिमेंट अब ऐसा नहीं बचा जो कि अनमार्क्ड हो। अगर बचा होता तो एक और स्टेप होता है, रिमेंबर दैट, और उसको भी आंसर में ऐड करना पड़ता। अब जल्द से एग्जांपल 2 में भी आ जाते हैं। इसमें भी देखो क्लियर वही चीज़ है, 1 जो नंबर है वो सबसे छोटा है, तो 1 ले लो
1 को लेने के बाद उसके जो एडजेसेंट एलिमेंट यानी कि जो उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट और जो उसका राइट वाला एलिमेंट उनको भी मार्क कर दो। नेक्स्ट इटरेशन में जो भी अनमार्क्ड एलिमेंट्स है जैसे कि इस केस में 2 है, 3 है और एक और 2 है, उनमें से जो सबसे छोटा है वो ले लो और अगर ऐसे कोई केस आता है जहाँ पे मतलब जैसे कि इस केस में अब देख सकते हो जो 2 और 3 है और ये 2 देखो यानी कि 2 2 बार आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और दोनों ही अनमार्क्ड है। इस केस में आपको वो वाला 2 लेना है जो सबसे पहले आता है दैट इज़ जिसका इंडेक्स सबसे छोटा है, ठीक है? तो कौन-सा ऐसा 2 है? इसका जी वाला 2 है वो, ठीक है? तो हम नेक्स्ट इटरेशन में इसको लेंगे। तो हमने इसको ले लिया और इसके राइट वाले एडिशन को भी मार्क कर दिया, ठीक है? इसके बाद क्या आता है? ये वाला 2 आता है, ये लास्ट एलिमेंट बचता है, हम उसको भी लेंगे। तो हमने पहले स्टेप में क्या लिया? 1 लिया, सेकंड स्टेप में क्या लिया? 2 लिया, थर्ड स्टेप में क्या लिया? फिर से 2 लिया, ठीक है? अब इसके बाद सारे एलिमेंट मार्क हो चुके हैं, तो आंसर क्या होने वाला है? 1 + 2 जो कि 5 होने वाला है, वो आंसर है, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स वैसे ही होने वाले हैं जैसे कि नॉर्मली मीडियम लेवल क्वेश्चन्स में होते हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। जल्दी से सॉल्यूशन में आ जाते हैं। देखो, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्यों? देखो, सबसे पहली चीज़ आप जस्ट एक बार सोच के देखो, अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, देखो जब भी आप हीप सॉर्ट के बारे में सोचते हो, आपको पहले अपने माइंड में सोचना है कि अगर मैं सॉर्ट पूरा ही कर दूँ, तो क्या कोई डिफरेंस होने वाला है? मतलब एफिशिएंसी में? इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है, क्यों? देखो, अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, तो यानी कि मुझे सबसे छोटा एलिमेंट पहले ही मिल जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, तो मुझे सबसे छोटा एलिमेंट पहले ही मिल जाएगा। उसके बाद वाला जो एलिमेंट है, वो अगेन मेरी यूज़फुल होगा, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं ये एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया, कुछ एलिमेंट इसके नेबरिंग के मार्क कर दिए, उसके बाद भी जो मुझे सबसे छोटा ही लेना है, राइट? जो रिमेनिंग एलिमेंट्स में मुझे छोटा ही लेना है। तो जो सॉर्टिंग है अगर मैं पूरे अरे को सॉर्ट कर दूँ, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, कहने का ये मतलब है, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इम्प्लीमेंटेशन जो इसका होगा ये ऐसे होगा। सबसे पहले मैं एक सेट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं यूज़ करूँगा ट्रैक करने के लिए कि कौन-कौन से इंडेक्स अभी मार्क हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि जो इंडेक्स मार्क हो चुके हैं हम उनको नहीं ले सकते, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक सेट यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ मार्क्ड एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है? ये खाली इंडेक्सेस को स्टोर करेगा जो कि अभी मार्क्ड है, ठीक है? हमने एन को कैप्चर कर दिया, इसके बाद हम एक इनपुट अरे बना रहे हैं। फिर से, क्यों हम फिर से बना रहे हैं? देखो, एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमको यहाँ पे इंडेक्स भी कंसिडर करना है। कब कब हमें कंसिडर करना है इंडेक्स? तब कंसिडर करना है जब 2 वैल्यू सेम हो, तब उनके इंडेक्स के बेसिस पे डिसीज़न लिया जाएगा कि कौन सा सेलेक्ट होगा, ठीक है? तो उसकी वजह से हमको नंबर्स का इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ रहा है, एज़ सिंपल एज़ दैट। जो अभी आप हाइलाइटेड चीज़ देख रहे हो, इसको हम ट्यूपल कहते हैं पाइथन में, जो भी आप ये मतलब आप देख रहे हो ना, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, पर ये देखो ये पूरा ही एक एलिमेंट होने वाला है अपने अरे के अंदर, पर इसके अलग से 2 एलिमेंट होने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है? पहला एलिमेंट होने वाला है इसका नम्स ऑफ आई, दूसरा एलिमेंट होने वाला है इसका आई, ठीक है? ये पूरा ही एक एलिमेंट होने वाला है, रिमेंबर दैट। जब हम सॉर्टिंग करेंगे, जब ये पाइथन का सॉर्ट फंक्शन होता है ना, आप एक चीज़ समझ लो, देखो जब आप हीप में करते हो सॉर्ट, तो सॉर्टिंग खाली आपके पहले एलिमेंट के बेसिस पे होती है, ठीक है? जो कि आपका 0th एलिमेंट होने वाला है, दैट इज़ एक एलिमेंट का जो 0th इंडेक्स होने वाला है, उसके बेसिस पे सॉर्टिंग होगी, ठीक है? पर पाइथन का जब आप सॉर्ट करते हो, मैं हीप सॉर्ट की पहले बात कर रहा था, अब जब ये पाइथन का सॉर्ट करते हो ना, इसमें क्या होता है कि आपको दोनों ही वैल्यू कंसीडर किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि ऐसे 2 एलिमेंट है मेरे पास, जिसमें पहला वैल्यू सेम है। तो ठीक है, तब सॉर्टिंग कैसे होगी? सॉर्टिंग तब सेकंड वैल्यू के हिसाब से होगी। यानी कि सेकंड वैल्यू में जो छोटा है, वो पहले आएगा, सेकंड वैल्यू में जो बड़ा है, वो लास्ट में आएगा, ठीक है? इसको मैं आपको रन करके दिखाऊँगा। मतलब ये देख लो, जो 2 का केस देख लो, 2 जो है वो 2 बार अपीयर हो रहा है, ठीक है? एक में इंडेक्स 0 के साथ अपीयर हो रहा है, एक में इंडेक्स 5 के साथ अपीयर हो रहा है। पर 2 विथ 0 पहले आना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो 0th इंडेक्स है वो 5th इंडेक्स से पहले आता है, ठीक है? तो 2 विथ 0 पहले आना चाहिए। ये इंश्योर कर पा रहा है पाइथन का सॉर्ट फंक्शन, ठीक है? इस वजह से पाइथन का सॉर्ट फंक्शन काफ़ी मतलब पैरामीटर्स में बाकी लैंग्वेजेस से बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो इसी वजह से मैंने इसके इंडेक्स भी पहले कंसीडर किया है हर एलिमेंट में। हम बेसिकली हर एलिमेंट में जा रहे हैं, उस एलिमेंट को और उसके इंडेक्स को एक एलिमेंट बना के लिख रहे हैं, एक ही एलिमेंट में दोनों को इंक्लूड करके लिख रहे हैं। उसके बाद हम सॉर्ट कर रहे हैं। ये सॉर्ट इंश्योर करता है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट वो पहले आ जाए, रिमेंबर असेंडिंग ऑर्डर वाला सॉर्ट है। दूसरी चीज़, अगर 2 वैल्यू सेम होने वाली है, तो जिसका इंडेक्स छोटा है वो पहले आएगा, जिसका इंडेक्स बड़ा है वो बाद में आएगा, ठीक है? ऐसे सिंपल एज़ दैट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्कोर को 0 इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम हर एलिमेंट में जा रहे हैं, जो कि पहले से सॉर्टेड है, रिमेंबर दैट। हम क्या दोनों देखो, मैं हर एलिमेंट ऑफ इनपुट में जा रहा हूँ, क्योंकि हर एलिमेंट के 2 पार्ट्स हैं, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है? पहला होने वाला है एलिमेंट, पहला दूसरा होने वाला है इंडेक्स, ठीक है? मैं सबसे पहले चेक करूँगा हर इटरेशन में क्या मेरा इंडेक्स जो अभी मेरा आया है, वो पहले से ही मार्क्ड है, दैट इज़ वो पहले ही इस पर्टिकुलर सेट में है, मार्क्ड एलिमेंट इंडेक्स। अगर वो सेट में है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सेट में नहीं है, तो ही मुझे ये चीज़ें करनी है। क्या है कि ये चीज़ें, सबसे पहले उसका स्कोर को मुझे दैट इज़ ये जो करंट एलिमेंट है, उसको मुझे अपने स्कोर में ऐड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि
मुझे इनके नेबरिंग एलिमेंट्स को भी मतलब मार्क करना है, ठीक है? मैं कैसे करूँगा? इंडेक्स प्लस 1 अगर ये मेरा रेंज में है, दैट इज़ मेरे इनपुट के रेंज में है, मतलब कि मेरा जो ग्रिड है बेसिकली, मतलब ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना, इसकी एक लेंथ है। अगर मेरा जो इसका एडजेसेंट एलिमेंट है राइट वाला, ये जो इंडेक्स प्लस 1 है बेसिकली राइट वाला है, ठीक है? राइट वाला एलिमेंट अगर मेरा इस रेंज में है, तो मुझे क्या करना है? मार्क्ड एलिमेंट डॉट ऐड को मुझे इसमें करना है, ठीक है? यानी कि मैं अब इसको अपने सेट में ऐड कर रहा हूँ। इसका लेफ्ट वाला एलिमेंट जो है अगर वो भी रेंज में है, तो मैं उसको भी अपने सेट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि जब वो इंडेक्स यहाँ पे आएगा, तो वो भी चेक होगा कि वो इसमें है कि नहीं, अगर होगा तो हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। एट लास्ट मुझे स्कोर रिटर्न कर देना है। अब देख सकते हो मैंने इसको पहले ही सबमिट किया हुआ है, ये सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर रहा है, ठीक है? ये काफ़ी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब इसकी स्पेस और टाइम कंज़म्पशन की बात करें, तो देखो मैंने इसको एक सेट मेंटेन किया है एट द सेम ठीक है, ओके उससे पहले एक और चीज़। देखो आप क्वेश्चन देखोगे इसमें लिखा है कि मार्क द चोज़न एलिमेंट एंड इट्स 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है? अगर आप मेरे सॉल्यूशन को देखोगे तो मैंने दिए 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को पहले ही मार्क मैं कर रहा हूँ मार्क, पर मैं उस एलिमेंट को मार्क नहीं कर रहा हूँ, मार्क द चोज़न एलिमेंट ये वाला पार्ट मैं अपने कोड में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है रिमेंबर दैट। ये जो मेरा इंडेक्स आ रहा है, मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप देखोगे इंडेक्स प्लस 1 को मैंने ऐड किया है, इंडेक्स माइनस 1 को ऐड किया है, पर मैं इंडेक्स को कहीं पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? देखो आइडिया ये है कि इंडेक्स सिर्फ़ एक ही बार आएगा, ठीक है? यानी कि एक बार मैंने इंडेक्स को प्रोसेस कर दिया, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को, वो दूसरी बार नहीं आने वाला, ठीक है? समझ रहे हो ना? उस वजह से उसको ऐड करने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इस वाले पार्ट को आप समझ लो, ठीक है? चू मार्क द चोज़न एलिमेंट एंड इट्स 2 एडजेसेंट एलिमेंट बोल रहे हैं, पर मैं सिर्फ़ खाली एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही अपने उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? मार्क्ड वाले में। क्योंकि ये एक बार एलिमेंट प्रोसेस हो गया तो फिर से नहीं आने वाला, ठीक है? एक बार एक इंडेक्स प्रोसेस हो गया तो फिर से नहीं आने वाला। तो ये चीज़ आप समझ लो। अब आ जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। देखो ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है, ये 2 चीज़ें हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है? ये एक सेट होने वाला है जो कि ऑन ए अपर लिमिट ओ ऑफ एन होने वाला है। रिमेंबर एक चीज़ मैंने खाली एडजेसेंट एलिमेंट्स को ऐड किया है, ठीक है? इसका मतलब आप कोई भी केस ले लो, कोई भी सिनेरियो ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका जो लेंथ होने वाला है सेट का, वो n हो एग्ज़ैक्टली। स्टिल ऑन द अपर केस हम ये कह सकते हैं कि ओ ऑफ n होने वाला है, ठीक है? इसका ये होने वाला ओ ऑफ n, ये तो एग्ज़ैक्टली ओ ऑफ n होने वाला ये वाला, क्योंकि इसमें एग्ज़ैक्ट n एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ n। अब क्योंकि अब हम सॉर्ट कर रहे हैं एक अरे को जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो ये होने वाला है n log n, ठीक? ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगेन हम ये चीज़ भी कर रहे हैं, यानी कि हम इनपुट एरे में फिर से एक बार जा रहे हैं, तो ये भी टाइम कॉन्स्टेंट में ऐड करेगी। ये होने वाला है बेसिकली n प्लस n log n, बट क्योंकि जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो n log n है, तो हम खाली n log n को रहने देते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो जब आप एक सेट में कोई नंबर ऐड करते हो ना, तो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आप क्या ऐड कर रहे हो, मतलब जो ऐड कर रहे हो उसकी लेंथ क्या है। पर क्योंकि इसमें हम नंबर्स ऐड कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग ऐड नहीं कर रहे हैं एज़ सच, तो उस वजह से इसकी जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, वो ऑफ 1 होने वाली है, रिमेंबर दैट। अगर आप स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो, तो आपका स्ट्रिंग का लेंथ भी मैटर करेगा, ठीक है? अगर स्ट्रिंग का लेंथ बड़ा है, तो वो चीज़ें भी मैटर करेंगी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। पर क्योंकि मैं इंटीजर्स ऐड कर रहा हूँ, इसका बेसिकली हैशिंग में मैं इंटीजर्स ऐड कर रहा हूँ उसको हैश करके, तो इसलिए ओ ऑफ 1 होने वाला है, ठीक है? तो इसका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हर इटरेशन का वो कांस्टेंट होने वाला है, पर क्योंकि इसमें n इटरेशंस होने वाले हैं, तो ये भी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड हो रहा है। बट हमें सिर्फ जब हम ओ लिमिट की बात करते हैं, तो हम सिर्फ डोमिनेटिंग फैक्टर्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? n प्लस n log n का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि n log n बड़ा होता है n से, तो हम n को हटा देंगे, खाली n log n रहने देंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका ओ ऑफ n, ये हो गया आपका ओ ऑफ n log n, ठीक है? पहली चीज़। तो आप दूसरे सॉल्यूशन में आ जाते हैं। दूसरा सॉल्यूशन जो होगा वो हम हीप सॉर्ट से करेंगे, ठीक है? जब हम हीप की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा जब आप उनको बताओगे कि मैं हीप यूज़ करना चाहता हूँ, वो होगा कि आप ये चीज़ कैसे इंश्योर करोगे? कौन-सी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। या इफ देयर इज़ अ टाई चूज़ द वन विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। आपको ये हीप में आप कैसे इंश्योर करने वाले हो, ये आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हीप में ऐसा कोई फीचर नहीं है। देखो हीप का मतलब क्या है? हीप का मतलब ये है कि जो मिन हीप होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। पर आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि आपको स्मॉलेस्ट इंडेक्स के साथ भी रिटर्न हो रहा है? यानी कि अगर 2 एलिमेंट सेम है तो आपको स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला पहले रिटर्न करना है, ठीक है? आप वो कैसे इंश्योर करोगे? आपको ये पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। इसका आप पहले समझ लेते हैं, देखो। जब हम इसकी बात करते हैं कि पहले कौन-सा रिटर्न होगा अगर 2 वैल्यू सेम है, तो वो डिपेंड करता है कि पहले कौन-सा इंसर्ट किया गया था। दैट इज़ जब हम हीप बना रहे होते हैं, तब कौन-सा वैल्यू पहले इंसर्ट किया गया था। अब देखो मैं आप मेरे सॉल्यूशन में देखोगे तो क्या हो रहा है कि देखो मैंने सेम इनपुट एरे लिया जो कि मैंने पहले सॉल्यूशन में लिया था, ठीक है? उसके बाद मैं हीपीफाई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? हीपीफाई जो होता है वो बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर बनाएगा, अभी जो ट्री है वो बनाएगा। वो भी सेम ऑर्डर में इंसर्ट करेगा जिस ऑर्डर में कि वो इनपुट में प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? अब क्योंकि इनपुट में हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि 0th इंडेक्स पहले आएगा, फिर 1th इंडेक्स आएगा, फिर 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स सो ऑन, ठीक है? वो अपने इंडेक्स के हिसाब से ऐड करेगा इसमें। जो हीपीफाई फंक्शन है वो भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सब अगर 2 वैल्यू सेम है
तो जो छोटा इंडेक्स वाला होगा वो सबसे पहले इंसर्ट होगा ट्री में, क्योंकि वो सबसे पहले इंसर्ट हुआ ट्री में, जब हम पॉप कर रहे होंगे तो वही वाला सबसे पहले पॉप होगा। दैट इज़ इफ द नंबर्स हैव सेम वैल्यू, then the one inserted first in the heap will be popped first. And since the one inserted in the heap first is having the smallest index, thus if two values are same, the one with the smallest index will be popped first. ठीक है, ये होने वाला आपका जस्टिफिकेशन। रिमेंबर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बताओगे आपको ये चीज पूछी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन, रिमेंबर दैट, वो सामने सामने ही मेंशन है, तो ये चीज आपको डेफिनेटली पूछेगा। अगर मतलब कोई एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर होगा तो ये चीज आपको डेफिनेटली पूछेगा कि आप ये कैसे इंश्योर करो हीप में। तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्योंकि जो जिस ऑर्डर में हम इनपुट कर रहे हैं, बेसिकली ये जो हीप फंक्शन है ना, इंटरनली मतलब क्रिएट कर रहा है हीप को, और वो जिस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहा है हीप में, वो सेम ऑर्डर होने वाला है जो कि है हमारे इनपुट का। ठीक है, तो क्योंकि अपने इनपुट में ही हमने उसी मतलब 0 से लेकर n-1 तक का ऑर्डर दिया हुआ है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जिस इंडेक्स का मतलब अगर 2 वैल्यू सेम है, तो स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला पहले इंसर्ट होगा, जिस वजह से कि वो पहले पॉप भी होगा। ठीक है, सिंपल एज़ दैट। ठीक है? उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है। आपको हीपिफाई करना है, दैट इज़ ये गो इट्स गोइंग टू टेक ओ ऑफ एन टाइम। रिमेंबर, हीपी फंक्शन ओ ऑफ एन टाइम लेता है, ना कि ओ ऑफ एन लॉग एन, रिमेंबर दैट पार्ट। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब तक ये इनपुट खाली नहीं हो जाता तब तक हमें रन करना है। यानी कि ऑन होल ये ओ ऑफ एन टाइम्स रन करेगा, ओ ऑफ एन इटरेशंस होंगे। हर इटरेशन में हम एक एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं, जो कि लेने वाला है लॉग एन टाइम, ठीक है? और ये चीज़ एक्ज़ैक्टली सेम होने वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। जो पहले सेशन में मैंने आपको दिखाया था, ये सेम है। बस ओनली थिंग इज़ हम एक एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं, और हम ये तब तक रन करेंगे जब तक इनपुट खाली नहीं हो जाता, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। जब भी एलिमेंट पॉप होगा सेम चीज़ होंगी। अगर वो मार्क्ड नहीं है तो उसका ऐड कर दो स्कोर में, उसके नेबरिंग एलिमेंट्स को भी मार्क कर दो, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब इसकी स्पेस और टाइम कंस्ट्रेंट में आ जाते हैं। देखो सेम चीज़ है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है स्पेस को, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है स्पेस को। तो इसका स्पेस जो होने वाला है वो लास्ट सेशन जैसे ही होने वाला है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें आ जाते हैं हम। देखो, ये हम हर एलिमेंट में जा रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़ भी ओ ऑफ एन होने वाला है, ठीक है? पहली चीज़, हीपी वाइज़ फंक्शन अगेन वो ओ ऑफ एन होने वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़। ये जो इटरेशंस रन हो रहे हैं, ये अगेन ओ ऑफ एन होने वाला है, क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं, और हर इटरेशन में हम लॉग एन टाइम ले रहे हैं, ठीक है? तो जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो हीप में ये जो पार्ट है, मतलब ये जो टोटली ओवरऑल हम देखें तो ये ओ ऑफ एन लॉग एन होने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसी वजह से जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा ओ ऑफ एन लॉग एन, तो वो आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। स्पेस कॉम्प्लेक्स डिवाइस जो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 2 ही चीज़ें हैं, जो दोनों ही ओ ऑफ एन ले रही हैं। और ये वाला जो है ये आप एक्चुअली ये नहीं ले रहा ओ ऑफ एन, बट ये ऑन अ हायर लेवल ये ओ ऑफ एन को हम इसे अज़्यूम करके लिख रहे हैं इन द वर्स्ट केस, ठीक है? ये ओ ऑफ एन होने वाला है। तो आप देख सकते हो हमने 2 सॉल्यूशंस में करके दिखाया। जो हीप वाला सॉल्यूशन है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये अगेन क्वेश्चन वहीं आ जाती है कि जब आप कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, आपको उसका इंटरनली सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? वो कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा। आप ये चीज़ नहीं जानते हो, आपको नहीं लिखना है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। अगर आप यूज़ करते हो और आपको इंटरनली नहीं पता हो कैसे काम कर रहा है, स्पेशली देखो ये जो केस आ जाता है, अगर आप समझदार हो, आपको पहले ही डर लगने लगेगा कि अगर ये मैं कैसे इंश्योर करूँगा? ये चीज़ आपको पहले स्ट्राइक करनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने से पहले, रिमेंबर दैट, कि जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो पहले ही पॉप होना चाहिए। तो क्या मेरा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा कर रहा है, या मैं अलग से इंश्योर कैसे करूँ इसको? ये चीज़ आपको पहले ही सोचना रहेगा, ठीक है? तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है मेरे वीडियो से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सो या फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आपसे मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।